पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहेगा। अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। बंगाली हो, हिंदू हो, पश्चिम हो, पंजाबी हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके अपने अपने मज़ाहिब है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही नहीं, बल्कि कहते हैं कि मुसलमान भी कई एक ऐसा कहते हैं कि जनाब हम भी इंडिया जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने नरेंद्र मोदी सरकार की सीए लागू करने की उपलब्धि को सराहा है। कहा है अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेंगे। वहीं कनेरिया ने अपनी दूसरी पोस्ट में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। लिखा है, नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई करने के लिए धन्यवाद। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लूटना चाहते हैं, हमें खाना चाहते हैं, हमें इन्होंने निचोड़ के रख दिया है। हमारी बच्चियां रात को खड़ी होके नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए, वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो मोदी सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। और पोर्टल यानी ऑनलाइन थ्रू उनको सिटीजनशिप दी जाएगी और पाकिस्तानी हिंदू सेलिब्रेटिंग दिवाली इन इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। इवन के भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान को तो जारी बात है, भारत अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। हम तो अपने मुल्क पे जो गैर मुस्लिम में उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो उन पे डिपेंड किया जाता है, वो किस हिसाब से उनसे डिपेंड करते हैं। गुजारा कैसा चल रहा है? लेकिन शुक्र अल्लाह का, गुजारा बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो चल रहा है सब दुनिया के साथ है। मेहनत मजदूरी करके क्या गुजारा और गुजर बसर सही हो रहा? बस क्या करें, जो हम लोगों ने अच्छा खा लिया है, अच्छा पहन लिया है, जो हमारे आगे जनरेशन बच्चे हैं वो पहन नहीं सकते ना, वो खा सकते, क्योंकि माहौल जो चल रहा है ना, यही चलते रहना और ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे जो हुक्मरान है ना, जैसे हम वाम है वैसे ही हुक्मरान है। ठीक है, जो हम जो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वैसे वो भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हालात बेहतर की तरफ जा सकते हैं या बेहतर हो सकते हैं? नहीं, मैं कुछ कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ बेहतर हो, ऐसे ही रहेंगे। तो क्या ये पूरी दुनिया में महंगाई है या पाकिस्तान में ही है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में। देखे कि ये रमज़ान का माह है और हर मुसलमान रोज़ा रख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, तराबी कर रहा है, लेकिन ये देखे हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, गैस देख ले 20 रुपये kg बढ़ा दी है, क्योंकि चूल्हा कैसे चलेगा? गरीब के लिए बस क्या शुक्र ही कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सर, कभी सोचा था कि इस मुल्क के अंदर जिस इतनी कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया और आज ये हालात हो रहे कि गरीब आदमी को 2 टाइम के खाने के लिए भी दर दर के ठोकरें खानी पड़ रही है, क्या कभी सोचा था कि ये हालात आएंगे? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि ये हालात आएंगे, लेकिन ये अब सोच रहे हैं कि ये हालात आगे मजीद जो है ना बिगड़ेंगे, अच्छे नहीं होंगे। महंगाई यहाँ पर ज़्यादा है या इंडिया में ज़्यादा होगी? नहीं, महंगाई पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक में ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो अगर महंगाई जहाँ पर सस्ताई है लोग तो वहाँ पर जाना पसंद करेंगे? नहीं, ये जो हमारे मुसलमान लोग हैं ना, दीन के कायम है और ये अपना मुल्क छोड़ के कहीं भी नहीं जाना चाहेंगे। तो जो नॉन मुस्लिम है वो तो चले गए, वो जाएं जहाँ भी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये मुल्क नहीं है। ये हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा है, ये हमारा मुल्क है। तो वो भी तो उतना ही मुल्क है भाई, उन्होंने भी तो उतनी कुर्बानियाँ दी जितनी आपने दी। नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए दी है। तो अपना मुल्क कौन सा उनका जो जहाँ से वो आए हैं, गैर ममालिक। अच्छा, गैर ममालिक कौन सा मुल्क है वो तो? इंडिया हो सकता है, इंटरनेशनल मुल्क हो सकते हैं। जो जिधर हम रह रहे हैं ये पहले इंडिया ही था सारा? देखिए, ये हमने हासिल किया है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम ये अपने दीन के दौर पे हमने ये लिया हुआ है। ठीक है, और किसी चीज़ वो भी तो कह सकते हैं कि भाई आपका जो ओरिजिनल मुल्क है वो सऊदी अरेबिया, आप उधर चले जाओ तो जाएंगे आप? नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो भी हम मुस्लिम हैं, लेकिन वो उनके लिए, ये हमारे लिए हैं। एक और बात आप समझ लें, और वो ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की ये जो लाइन है या ये इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टेप उनकी उस डायरेक्शन को बताता है जो हमें पिछले 2-3 साल में आपको देखने को मिल रही है। देखिए, राम मंदिर आप देखिए कैसे उसको जो है पूरी दुनिया को दिखाकर इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, उसके अलावा भी कई ऐसे कश्मीर के हवाले से उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो आप देख रहे हैं। तो मोदी सरकार वो तो डंके की चोट पर ये वाले स्टेप्स ले रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी सरकार को, उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी या उनके जो अमित शाह हैं,
उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग यहाँ ये जो मुस्लिम्स हैं उनको इस पे एतराज है या कोई जो है इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है। वो जो स्टेप्स उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो है ये जरूरी है और हम ये करके रहेंगे, और उन्होंने ये कर दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि जो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस कानून को, CAA को, तो इससे वहां की हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा, तो नहीं, उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अलबत्ता ये हो रहा था कि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे थे, जैसे कि सोनम महाजन, उन्होंने ये ट्वीट किया कि बजाय इसके कि इसके ऊपर पाकिस्तान एतराज करे, इसको क्रिटिसाइज करे इस कानून को, तो सिर्फ खाली खुली जुबानी जमा खर्च ना करें, बल्कि ये करें कि पाकिस्तान खुद भी एक ऐसा कानून नाफिज कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान भी इसको नोटिफाई करे अपने मुल्क में और कहे कि इंडिया में जिन मुसलमानों के मुतालिक पाकिस्तान ये कहता है कि वहां पर इंडिया में मुसलमानों से बड़ा ही बुरा सलूक हो रहा है, तो पाकिस्तान ऐसा कानून बना के इंडिया के मुसलमानों को अपने मुल्क में ले आए और कहे कि आ जाएं इंडिया के सारे, यानी 23 करोड़ मुसलमान जो हैं वो सब के सब पाकिस्तान आ जाएं। अब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? सोनम जी क्या कह रही हैं आप? यानी कि पाकिस्तान में तो 23 करोड़ को संभाला नहीं जा रहा, तो आप कह रही हैं कि अब तो 23 करोड़ हम वहां से और ले आए। की करना है तुसी की चाहते हो, मतलब क्या होगा फिर, आप ये सोचें। तो ऐसा नहीं होने का। देखिए, सवाल तो ये बनता है ना। अच्छा, अब एक और सवाल इसके ऊपर बहुत है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर ये सवाल कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, तो पूरी दुनिया में अगर कहीं पर हो रहा है तो उनकी तो अपनी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि जी मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया, सिर्फ इन रिलीजन्स को शामिल किया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान ये सवाल इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के अंदर अहमदीस के साथ जो सलूक हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ जो सलूक हो रहा है, और उसमें जो मंदिरों को तोड़ा जाता है, जो गिरजाघरों का अभी एक वाकया हुआ है कुछ अर्सा पहले, जैसे उनको तोड़ा गया और पूरी दुनिया में खबरें चली हैं वो, तो आप मुझे ये बताएं कि ये हालात होते हुए आप किस मुंह से CAA या